नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आप थंबनेल में भी लगाया और हमारे साथी राहुल यादव जी कल परसों से ही और सूरज द्विवेदी जी और शैलेंद्र चौहान जी कल परसों से ही मीटिंग की आपस में, और उसमें मुख्यतः सूरज द्विवेदी जी और राहुल यादव जी जौनपुर वाले जो हमारी टीम के अभिन्न साथी हैं और मेरी अनुपस्थिति में वो कार्य करते रहते हैं हर जगह। तो वो यही राहुल यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिले थे, आप लोगों ने देखा ही था जनता दरबार के माध्यम से गोरखपुर में। और यही राहुल यादव जी फिर से गए हुए हैं आज SCRT लखनऊ में, वहाँ DG मैम से वार्ता हुई। तो DG मैम से वार्ता के बाद ये जानकारी उन्होंने दी कि ये प्रस्ताव आपका चला गया है, शासनादेश जारी हो। वो एक्चुअली पहले जो 22 तारीख वाला शासनादेश वही उनको जानकारी थी, अपडेट नहीं थी। उसके बाद प्रताप सिंह बघेल जी से मिले। प्रताप सिंह बघेल जी से मिलने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जो साथियों मैं कहता हूं कि आप लोगों की भर्ती में ये चीज़ें, उस दिन भी लिखा था बघेल सर लखनऊ से आए, खुशियां लाए, प्रस्ताव आया, प्रस्ताव भेज दिया था, फिर से क्वेरी, फिर बोला मैं कि क्वेरी न लगे तो हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती जियो शासनादेश जारी करवा देते हैं, अभी इस बार होगा, 50 बार तो नहीं होगा, इस बार सही होगा। इतनी चीज़ें सिर्फ हाइप क्रिएट करके न कुछ करना है न धरना। हम लोग ज़मीन पे साथियों काम कर रहे हैं, हम और हमारी टीम। आपने देखा इसी ज़मीन का परिणाम है कि बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी हम लोग देते हैं, सही जानकारी देते हैं। और उसी जानकारी को लेकर विभिन्न यूट्यूब चैनल वाले जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है, जिनको अपने घर की भी सूचना सही ढंग से नहीं मिल पाती, पड़ोसियों की सूचना नहीं मिल पाती, वो आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं और भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इसके जिम्मेदार न केवल वो लोग हैं, इसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं जो इस तरह की सूचनाओं पर विश्वास करते हैं, जो उनके यूट्यूब चैनल को देखते हैं, क्योंकि जब तक व्यूज़ आप देते रहेंगे वो लोग देखते रहेंगे, जब तक उनके टेलीग्राम चैनल्स वगैरह में जुड़े रहेंगे। ऐसी चीज़ों से भ्रमित मत होइए। जो साथी आपके लिए मेहनत कर रहा है उसके लिए जुड़े। इसीलिए बार बार अपना मैं टेलीग्राम लिंक डालता हूँ कि उसमें जुड़िए। चैनल को इसीलिए अपने बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ मजबूती से उभरेगी। बाकी आपको रामकथा सुनना हो तो कहीं भी सुन सकते हैं। तो आज फिर बघेल सर से मिले और मैंने ये भी बोला था कि देखिए, वहाँ क्वेरी फिर संभावना हो सकती है। जब तक शासनादेश आ न जाए इनका भरोसा नहीं करना है, हाइप नहीं क्रिएट करना है। फिर बघेल सर से मिले तो बघेल सर की आप जैसे पारंपरिक रूप से वो होते हैं गुस्सा, तमाम और अधिकारियों के ऊपर भी नाराज दिखे, अभ्यर्थियों के ऊपर भी। फिर उन्होंने बताया कि फिर से आपत्ति लग गई है। फिर से AD बेसिक जी से उन्होंने बात किया सामने, और AD बेसिक जी को उन्होंने फ़ोन भी किया और बोला कुछ दो मंडलों का आ गया अधियाचन, होश फिर से मंगा रहे हैं तमाम सारी रिजर्वेशन वगैरह की प्रक्रिया। हो सकता है संभावना अधियाचन बना रहे हैं तो कुछ सीटें उठे भी बढ़ने की संभावनाएं हो जाएं, उसके लिए प्रयास जारी है। हमारा गोपनीय प्रयास नहीं है, जो प्रयास है हमारा सार्वजनिक प्रयास है, क्योंकि हम लोग अपने काम को ही अपना बोलते हैं, अपने पिता को ही अपना पिता बोलते हैं, दूसरे के बाप को बाप न बोलने की आदत जो हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग जो अपना काम करते हैं वही काम बनाते हैं, वही टीम हमारी करती है। तो अपने बाप को बाप जो बोलने वाला है हम लोग, बाकी दूसरे को पूरी दुनिया को बोल दो, उसको मतलब नहीं है। इसी को कार्य में लीजिए। तो हम लोग गोपनीय कार्य नहीं करते, आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है। फोटोज वगैरह बहुत सारी जगह देते नहीं, तो साथियों का फोटोज वगैरह भी देखा। सूरज द्विवेदी जी भी थे, शैलेंद्र चौहान जी भी थे, और हमारे साथी राहुल यादव जी तो गए थे। अब सोचिए, रात भर फिर जाकर सुबह ठंडी में उठकर पहुंचना बड़ी बात होती है। आजकल ठंडी में लोग घर से नहीं निकलना चाहते, गाड़ी में, अपने बाइक में, स्कूटी में, कार से भी जाते हैं तो शीशा बंद रहता है। इस कड़ाके की ठंड में मेहनत कर रहे हैं लोग, मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, सब हमारी टीम इस तरह का प्रयास कर रही है। फिर भी आप लोगों को पता नहीं क्या समस्या होती है, क्या दिमाग है कि आप लोग समर्थन के बजाय जो है तमाम चीज़ें आइए। जब तक आप लोग उतरेंगे नहीं ग्राउंड में, अब ग्राउंड में नहीं उतर, इसीलिए मैं 3 तारीख तक कहा था। दूसरी चीज़, आज एक चीज़ और बताऊँ चीज़ें कि हमारी आज तारीख भी लगी थी स्पेशल अपील वाली, जो डबल बेंच में मामला गया है, उस डबल बेंच में आज तारीख भी लगी थी, उसकी तारीख नहीं आ पाई है। ये जानकारी हमारे साथी गए थे, अब आफ्टरनून क्या होता है भगवान जाने, लेकिन नहीं आई थी और नहीं आई। कल फिर हम तारीख है मैनेजमेंट केस की, तो मैनेजमेंट में केस में क्या होता है, कल हमारी नज़र बनी रहेगी। आज मैं बहुत दूर बारात में जा रहा हूँ, अभी कुछ देर बाद निकलूँगा, तो हो सकता है मुझे लेट हो जाए, काफ़ी दूर है,
तो कल मैं उपस्थित नहीं रहूँगा। क्या होगा तारीख मैं वकील साहब को बता ही दिया। मैनेजमेंट में तो खैर हमारे वकील नहीं है, उसी मैनेजमेंट के ही लिए तो आपसे लिए मदद मांगी जा रही थी कि आप लोग दीजिए तो एक मैनेजमेंट का वकील खड़ा किया जाए, क्योंकि देखिए 3 तारीख कल आ गई। कल के बाद हम लोग फिर पूर्णतः कोर्ट की तरफ ही रुख करेंगे, क्योंकि इसी तरह आपत्ति पर आपत्ति पर आपत्ति लगती रहेगी और लोग आज जियो आ जाएगा, कल जियो आ जाएगा करके आपको भ्रमित करते रहेंगे। सिर्फ एक निदान इसका यही है कि अब हम लोग कोर्ट के माध्यम से, चाहे जियो आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन एक बार हम लोग और अपना प्रयास कोर्ट के माध्यम से करते हैं, जो होना होगा हो जाएगा। यह भर्ती हमारी हो जाएगी और रद्द तो होने का सवाल नहीं, तो जो पैसा लगना हो लग जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि अब भरोसे पे हम लोग नहीं बैठ सकते, बहुत समय हो गया। आज फिर साथी देखिए गए थे, कोई ये तो है नहीं झूठ बोल रहे हैं, वो साथी सूरज द्विवेदी जी और सलिन चौहान जी और राहुल यादव जी, फिर आपत्ति लगी। तो इसी तरह आपत्ति पे आपत्ति, इसलिए हम लोग कोर्ट से टाइम बॉन्ड तो नहीं कराने का हम लोग प्रयास कर सकते, क्योंकि ये तो वकील साहब बताएंगे क्या होगा, उनसे राय लिया जाएगा। अभी वकील भी नहीं किया गया, किसको करते क्या करते। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं साथियों आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें हर घर में अगर कोई बाबू होगा, वकील होगा, क्लर्क होगा, एक सवाल आप लोग ज़रूर पूछिएगा मेरे कहने पे, क्या रिमाइंडर में कोई टाइम बाउंड करके रिमाइंडर लिखा जाता है? और रिमाइंडर का अर्थ क्या होता है? लोग पता नहीं कैसे नौकरी पा गए, किस तरह चयन हो जाता है और वो 6 से 8 में प्रवक्ता कैसे बन जाते हैं, रिमाइंडर में टाइम बाउंड करा रहे हैं। बताइए किस तरह के लोग हैं ये, कैसी आप लोग घर में परिवार में जो जानकारी अपने गुरु से, टीचर से पूछिएगा, रिमाइंडर का अर्थ क्या होता है। अब मैं ज़्यादा बताऊंगा एक एक चीज़ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, न इसी पे एक दिन चर्चा करें। ऐसे लोग जिनको कुछ पता नहीं है, ना भर्ती का, न किसी आपके भर्ती के एक विषय में चर्चा कर सकते हैं, ये आरक्षण की सीटें कैसी होंगी, कैसे किस तरह का चीज़ें होंगे, क्या सब, बस जिंदाबाद मुर्दाबाद, बस वही कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ये छात्र हित नहीं, ये संवैधानिक तरीका नहीं है, ये एक पढ़े लिखों की संस्कार नहीं होता। हर मुद्दे पे आपको जानकारी, अगर आप लीडर का मतलब क्या होता है? लीड हु कैन लीड एवरीवन, वो लीडर। खुद ही तुम सबसे पीछे चल रहे हो, कुछ नहीं पता, तो लीडर क्या बनोगे? तो ये चीज़ें रिमाइंडर को टाइम बाउंड करा रहे हैं। फिर शासनादेश आ रहा है बार बार, फिर शासनादेश के बाद फिर जियो जारी हो रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहे, इसीलिए कहता हूँ एकमात्र चैनल पे भरोसा रखिए, इसी पर देखिए हमारी। और ये भी नहीं कहता, अगर आपको लगता है कि मैं फ्रॉड बोल रहा हूँ, मेरी जानकारी में कमी है, या मेरा साथी मेहनत नहीं कर रहे हैं, या मैं दूसरे की न्यूज़ बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को मत देखिए, इसको अनसब्सक्राइब कीजिए, भेज दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी टीम मार्गदर्शन आपका करती है और आपके लिए प्रयास कर रही है, अपने संसाधनों पर, अपने मेहनत पे, अपनी जो छोटी सी टीम उसको लेके आपके लिए संघर्ष कर रही है, आपके लिए लड़ रही है, दिल्ली से लखनऊ से प्रयागराज, सचिवालय से माननीय उच्च न्यायालय तक, मंत्रियों से लेके नेताओं से लेके अधिकारियों तक, हर जगह हमारी उपस्थिति दिख रही है। और ये उपस्थिति अगर ना दिख रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने सर यहाँ पे झूठ बोला था। अब नहीं हो रहा है, तो ये प्रयास अगर हमारे पास होता, इतनी शक्ति होती, तो हम ही सीट पूरी बढ़ा के आप राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर 18 लाख सीट कर देते, समस्त विश्व की सीट जोड़ देते, जैसे कि लोग गोपनीय मीटिंग करते हैं। अब आते हैं साथियों, अब शीतकालीन सत्र जैसे शुरू होगा, उसमें मेरी दो पहले से बता देता हूँ, नहीं लोग फिर बताएंगे मैंने कर दिया, मैंने चिल्लाने। मेरी वार्ता पहले भी हो चुकी है। निश्चित तौर से रविदास मेहरोत्रा जी इस बार सदन में जोर तोर से मुद्दा उठाएंगे इस विषय के लिए। हम लोग जब पहले नौकरी में नहीं था तो धरने में वो मिले थे, उसके बाद वार्ता हुई, वो भी उठाएंगे। माननीय शिक्षक विधायक जो निर्दलीय 6 बार के शिक्षक विधायक हैं चंदेल जी, उनसे भी मेरी वार्ता हुई, इनको मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स भेज दिया है, उनसे भी फिर से वार्ता कर लूँगा। शीतकालीन सत्र में निश्चित तौर से मुद्दा उठेगा, विधान परिषद में भी उठेगा और विधान सभा में भी उठेगा, तो दोनों जगह साथियों वार्ता। इससे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई, फिर 10 से 15 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, इतनी मेरी क्षमता है। इससे ज़्यादा मैं न गोपनीय तरीके से ट्रंप जी से मिल सकता हूँ, न गोपनीय तरीके से व्लादिमीर पुतिन जी से मिल सकता हूँ, न ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से मिल सकता हूँ, न कनाडाई। बाकी जो गुप्त रूप से मिलने वाले लोग हैं, उनसे कहिए कि वो मिलते रहें, मेरी वीडियो देखते रहें, आलोचना करते रहें। और आलोचना में मैं खुश हूँ, क्योंकि जितनी आलोचना करोगे उतना हमारा प्रयास
और हम करेंगे, सफल होंगे। बाकी नकल करके वीडियो बनाने वाले को देखते रहे। तो साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस भेजिएगा। टीम लगी है और उन्होंने कहा है कि 2 मंडल का आगे हम जल्द से जल्द इसको फिर से कराएंगे और फिर से हम एडी बेसिक जिससे हमारी टीम और मैं मिलने वाला हूं, उनसे मिलकर फिर जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से प्रस्ताव भेजने का प्रयास करेंगे। संभवतः अब चीज़ें ये ना हो, जल्दी से आए तो हम लोग फिर कल परसों तक भी जैसे समय मिलेगा फिर एडी बेसिक जी से मिलेंगे, फिर से उनसे प्रयास करेंगे भिजवाने के लिए। उसके लिए हम लोग 10 दिन धरना करने की जरूरत नहीं है, पूरे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें चंदे की जरूरत नहीं है। ये काम आपका भाई पिछली बार भी दोबारा आपत्ति में भिजवाया था, फिर से भिजवाएगा ये भाई, तो बिना पैसे के 4-6 लोगों के साथ। लेकिन आप लोग आएंगे तो आप लोगों को सही जानकारी होगी कि हाँ ये सही में करते हैं, नहीं तो लोग ऐसे ही वीडियो के माध्यम से बरगलाते रहेंगे। तो कोई चंदा नहीं। अब एक शासन के लिए आप लोगों ने देखा कितना यहाँ हाइप क्रिएट किया गया, कितना मीडियाबाजी हुई, कितना चंदेबाजी हुई। ये सब बिना पैसे के, बिना मतलब उससे आप लोगों के सहयोग से सिर्फ शारीरिक रूप से उपस्थित रहिए। प्रयागराज जल्द से जल्द यहाँ से भिजवाएंगे और समस्त मंडलों की जब पहुँच जाएगा तो फिर जल्द से जल्द शासनादेश लाने का प्रयास किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, वीडियो पता नहीं क्यों लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ आपको ब्रीफ में जानकारी दूं, शॉर्ट में बोलने के लिए अच्छा जिसको लगता है ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कृपया आप मत देखा करें। इस इतर की आप उल्टा पुल्टा वहाँ लिखें अगर आपको लगता है, क्योंकि मैं जो साथी बहुत दूर दराज के उनको कुछ भी जानकारी नहीं रहती क्या चल रहा है, इसलिए मैं ब्रीफ बताता हूँ। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।